नारायण जागे कितनी अच्छी बात बताई इन्होंने कि हमें कैसे क्रमशः मिलते हैं और ऐसे जरिए और ऐसे माध्यम जो भगवान की और जो इस राह में जो भगवदीय राह में हम चलते हैं उसमें वो किस तरीके से अपने को एक सहायता मिलती है। आई थिंक दैट इज और कॉल्ड ए डिवाइन हेल्प। हाँ, इसमें एक बात और थी, वो लड़का कुछ लेता नहीं है, जो बदले में कुछ लेता है तो उसका हिसाब बराबर हो जाता है। प्रहलाद महाराज भागवत जी में कहते हैं कि भगवान जो आपस में पूरा लेन देन का सौदा करता है तो वो प्रेमी नहीं है, वो भृत्य नहीं है, वो तो वणिक है, वो तो बनिया है, ऐसे कहा। मतलब इतना लो, इतना हिसाब आपका सही। इतने 15 रुपए दिए तो 15 रुपए के बराबर दाल दे दी, ऐसा करते हैं ना। तो भैया भगवान हमने आपकी भक्ति की तो अच्छा हुआ, हमारे लड़के की नौकरी लग गई, अच्छी बहू आ गई, ये सब। तो पहली कंडीशन क्या रखी उस लड़के ने, जिन न चाहिए कबहू कछू, तुम सन सहज स्नेह, बसऊ निरंतरता सुर, सोराउर निज गेह। राम जी जब रास्ता पूछते हैं और वाल्मीकि ऋषि से, तो वाल्मीकि ऋषि ने कई रास्ते बताए कि आप उनके हृदय में रहिए, उनके मन में रहिए। फिर कई जगह बताते हैं, फिर एक जगह उन्होंने ये भी बोला, जिन्हें कभी कुछ चाहिए नहीं और तुमसे सहज प्यार करते हैं। प्यार के अंदर में और कोई कंडीशन नहीं। प्रेमी ऐसा भी जिद नहीं करता कि आप हमारी आंखों के सामने सदा रहिए, जो तुम्हें रुचता हो, जो तुम्हें अनुकूल हो तुम वैसा करो। वास्तव में प्रेम की आगे की परिकाष्ठा ये बात की है। तभी सच्चे प्रेमी भक्तों ने भगवान से ये भी नहीं कहा कि भगवान आप हमें दर्शन दीजिए, दर्शन की चाहत रखी, पर ये कहा नहीं। और भगवान चाहत से आते हैं, ये बात पक्की है। वो रह पाएंगे क्या? है सही, तो बात तो ठीक है। तो कामना नहीं, जिन्होंने कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, भगवान ये सोचते रहते तुम्हें कुछ तो देना है यार, तुम्हें कुछ तो देना है, कुछ तो मांग लो, हैं? तो सही बात, भगवान को भी ऋणी रखते हैं। भक्त है ना, अपना ऋणी बना लेते हैं। हम कल सुन रहे थे, कहां, किसको याद है हमने एंड कहां पे किया था? हमने सुदर्शन जी के जीवन चरित्र को हम सुन रहे हैं। उसमें श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी एक संत से मिले जिनका नाम था गुदड़ी बाबा, गुदड़िया बाबा। वो एक गुदड़िया रखते थे और उस गुदड़िया के अंदर में क्या होता था, इतनी भारी भरकम गुदड़िया, महात्मा ऐसे रहते कि उनको कोई पहचान ना पाए। हापुड़, खुर्जा, हरिद्वार ऐसे चक्कर लगाते रहते थे। खेतों के किनारे पे पड़ जाते, रोड के किनारे पे आकाश वृत्ति से रहते, मांगते किसी से कुछ नहीं, लेकिन बच्चों की भीड़ उनके आसपास रहती थी। हवा में, आकाश में कोई भी चीज प्रकट करके दूसरे को खाने को दे देते हैं। तो कभी अंगूर के गुच्छे लटकते आ रहे हैं, कभी एकदम बढ़िया संतरे, आम खा लो, ये सब चीज।
वो इन चीजों से खुद नहीं खाते, दूसरों को खिलाते। लेकिन कोई बड़ी उम्र के लोग उनसे चमत्कार के लिए कहते तो उसे गाली देके भगा देते। बच्चों को खुश रखते, बच्चे इतने, और किसी से कुछ लेते नहीं थे। कभी कभार लोग ना सोचते थे कि ये हमें कोई सेवा दे दे अपनी, तो लोग कहते आपकी गुदड़ी उठा दें, तो बाबा गुदड़ी जब उसको दे देते ना, अगर मान लो एक तो देते नहीं किसी को अपनी गुदड़ी, खुद ही उस गुदड़ी को उठाते, लेकिन किसी को दे देते थे वो आदमी पसर जाता उस गुदड़ी के नीचे, मतलब इतनी भारी गुदड़ी हो जाती वो। तो अद्भुत। सुदर्शन सिंह चक्र जी जब इन संत के पास गए तो वैसे ही किसी को अपने पास नहीं आने देते थे, लेकिन मुस्कुरा के बोले अच्छा तू आ गया, ले कुछ खाएगा, भूखा है? क्योंकि सिद्ध जगत में सिद्धों को पता होता है कि अमुक अमुक व्यक्ति ये साधना कर रहा है, उसके पास उसका साधन ये है, ये उसके इष्ट हैं, ये बड़ी। हाँ अच्छा, पुराने जमाने में, आज के टाइम में तो गुरु दीक्षा लोग लेते हैं, तो हमारे पड़ोसी ने जैसे ली वैसे ले लो भैया, भीड़ बहुत लगी है? कई लोग तो ना कहते मैंने तो अपने गुरुजी को देखा था, उनकी शक्ल ही भूल गए। कई लोग तो ऐसे कहते हैं इतने भोले भाले लोग, मैं तो मंत्र ही भूल गई। क्या मंत्र दिया उन्होंने? कहते गुरुजी को क्या देखना? हाँ भैया गुरुजी तार देंगे ना। अरे अद्भुत बात है भैया, ऐसे भोले भाले लोगों को तो भगवान वैसे ही तार देंगे, बिन गुरु के भी तर जाएंगे। इससे अच्छी बात है महात्माओं का सत्संग सुनते, उनकी वार्ता सुनते, एक दिन इस काबिल हो जाते कि पहचान कर लो कि वास्तव में हमें किनका मार्ग रुचता है। अव्वल तो ये बहुत जरूरी बात नहीं है कि गुरु हो ही। भगवान ने पर्याप्त संत और पर्याप्त शास्त्र दिए हैं। ये कोई जिद नहीं है कि आपको अमुक अमुक तरीके से गुरु बनाओगे तब भगवान मिलेंगे, ये बात नहीं है। और आप भगवान की भक्ति शुरू कर देंगे तो आपको आवश्यकता अनुसार सारी सहायता, जैसे बताया भी चैतन्य प्रभु ने, सारी सहायता मिल जाएगी। एक बुढ़िया माई थी, बड़ी सीधी सादी, उसके पास गुरुजी आए तो उसने कहा, हमारे राजस्थान की बुढ़िया थी, उसने बोला आओ गुरुजी थारा खुर पूजूं, खुर। तो उसने कहा अरे बावली ऐसे थोड़ी कहते हैं, खुर थोड़ी होते हैं, ऐसे कहते हैं। आइए गुरुदेव पधारिए, आपके चरणार विंदन का पूजन करूं। चरणार विंद मतलब चरण रूपी कमल, अरविंद मतलब कमल होता है। आइए गुरुदेव, आइए गुरुजी, आपके चरणार अरविंदों का पूजन करूं, ये बात बोलिए। तो ऐसा बोलना चाहिए, गुरु से ऐसा नहीं बोलना चाहिए थारा खुर पूजू। तो उसने कहा ये आइए गुरुजी थारे चंदार बिंद, अरे चंदार नहीं चुनार बिंद बोल रहे, आग लगे ऐसे चंदार बिंदों में जिनका नाम ही मुंह से न निकले, जल मरे। अरे भैया गुरुजी के टांगे, गुरु के चरणार बिंद जलाएगी, तुझे घनघोर नरक मिलेगा, ऐसी बात बोलती है। तो बोले अरे गुरुजी, वो हम जैसे गरीबों को घनघोर नरक कहाँ नसीब होगा, वो तो आप जैसे बड़े बड़े गुरुओं को नसीब होता है, हमें कहाँ नसीब होगा। बोले ना इसे घनघोर नरक का पता है, न इसे स्वर्ग का पता है, न ब्रह्म का पता, न जीव का पता, न माया का पता। भैया तू कुछ पता मत कर, तेरे लिए अच्छा तुम्हारे जैसो क्या करना चाहिए, राम राम करना चाहिए। प्रेम मुदित मन से बोलो राम राम राम। तो ऐसे ही भैया ये बात है। तो हमने बताया, तो महात्माओं का पता नहीं लगता। गुदड़िया बाबा ऐसे मैं बता रहा था ना, पुराने टाइम में आज ये सिद्ध थे, पहचान गए सुदर्शन सिंह चक्र इस रास्ते के। पुराने जमाने में गुरु लोग पहचान लिया करते थे कि इसने पूर्व जन्मों में ये साधना की है, तो कहते आओ 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 तुम्हें मंत्र देंगे, तो तुम शिव के उपासक हो तो तुम्हें शंकर भगवान का ऐसा मंत्र प्रदान करेंगे जिससे तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा चल पड़े। अब तो क्या गुरुजी के पास एक मंत्र है तो गुरुजी ने सभी को वो दे दिया है। ये भैया हरि नाम सब लोग जप सकते हैं, एकमात्र हरि नाम, पर मंत्र उपदेश साधक की योग्यता के हिसाब से होता है। मंत्र और हरि नाम में अंतर है। कई लोग तो कहते हैं ना ये हरे कृष्णा जपते हो तुम्हारा फल तो इंद्र ले जाएगा। अब बलराम जी को तो गुस्सा है, इंद्र में इतनी हिम्मत कि हमारा फल ले जाएगा है, हम यूं ही बैठे। मैंने देखा ना ब्रजवासी ग्वाले ठाकुर जी के साथ थे और ब्रह्मा जी चुरा के ले गए, तो कहते हैं हम तो लाला इतना उधम मचाते उस चौमुआ के ब्रह्मलोक में कि उसे कूद कूद के धसा देते रसातल में। वो तो कूद फांद नहीं मचाई, वो ठाकुर जी के भक्त थे ना। ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ के खींच ली एक छोटे बच्चे ने, चौमुआ कहाँ जा रहा है? पहले कुछ गा के सुना,
करे तो तेने बड़े ब्रह्मलोक में हमें ऐंठ दिखाई अपनी, हम तुझे बताए देख ब्रज में हमारा राज चलता है। ये भजन तो चौमुआ मतलब चार चतुर्मुख ब्रह्मा जी, जो सारे जगह जिन्होंने सारे ब्रह्मांड का सृजन किया, भगवान के भक्त। और ये देखो ये अद्भुत सामर्थ्य होता है। तो कोई किसी का फल नहीं चुराता, महामंत्र कहीं भी जपा जा सकता, उसका फल कोई ले नहीं सकता, इस बात को पक्का ध्यान रखना चाहिए। तो महामंत्र हरि नाम है, और हरि नाम अपने आप में सबसे बड़ा मंत्र है। राम नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, इनका कोई फल ऐसे नहीं ले सकता। नमः शिवाय बोलेंगे, लेकिन ओंकार के साथ में जो मंत्र होते हैं वो आसन पे जपने चाहिए, उसकी दिशा होती है, उसका एक गुरु से मंत्र ले ले तो बहुत अच्छी बात है। वो गुरु मंत्रों में, इसलिए गुरु मंत्र होते हैं। अब तो मंत्र ही कोई शास्त्र से नहीं है, गुरु जी ने पता नहीं कहां से किसने बनाए वो मंत्र, और वो आ गए यूं ही है। तो ऐसे नहीं, एक सज्जन तो हमें ही मिले, मैंने एक नए मंत्र का आविष्कार किया है, ओम शिव शक्ति, पता नहीं आगे कौन सा सेंटेंस था, कौन था फिर सब तुम थे तो अरे ऐसे मत बोलो ना, इतना खोल के परिचय क्यों दे रहे हो। हाँ वही थे ये आर्य समाजी थे। फिर वो कह रहे अब मैं काली माँ में जाने लगा हूँ, उधर उधर उधर। वो बड़े कंफ्यूज थे, लेकिन इतने कंफ्यूजन से भर के भी इनमें तो कॉन्फिडेंस था। वो उन लोगों का क्या करोगे जिन्होंने आध्यात्मिक मार्ग को इतना खूंखार बना दिया, जो इतने कंफ्यूज है पर अपने आप को ब्रह्मज्ञानी मानते हैं। भैया मैं कह नहीं सकता उनकी बात। तो ये गुदड़िया बाबा ने सुदर्शन जी को आकाश में से पिश्ते प्रकट करके दिए, पिश्ते लो खा लो। तो सुदर्शन जी ने प्रश्न उनसे पूछा क्या ये खाने के काबिल है? तो बाबा ने कहा देख पहली बार कोई बंदा मिला है जिसने खाने से पहले पूछा, क्योंकि ये सारी सिद्धि की चीज है, तो कहीं ना कहीं से तो आई होगी। किसी के खेत से आ गई या किसी के बाग से आ गई तो चोरी की तो हो गई ना, उसे खाने का हक तो नहीं। उन्होंने बोला बेटा चिंता मत कर, ये जंगल से आई है देख। और उस वाकई में फिर किशमिश लेके आए ना, उसके अंदर पत्ते धूल वूल सब थी, तो उन्हें पता लग गया किसी जंगल से आई है बिल्कुल है। ये बात सच में किसी की वस्तु हमें ऐसे खानी नहीं चाहिए, एक वस्तु का भी इतना बड़ा फल नहीं, किसी के हक की चीज वो हमारी नहीं है। और वैसे भी भक्त है ना, उसकी एक अपनी बात होती है। कल मैंने जहां बात समापन की थी मुझे याद है, आपको ध्यान नहीं है, वो कौन सी, नामदेव जी और ज्ञानेश्वर जी महाराज पे बता रहा था मैं कि ज्ञानेश्वर जी बचपन के सिद्ध थे। कल कई बातें बताई। दीवार उनके सामने चांगदेव जी आए, 1400 साल के योगी, घमंड में शेर पे बैठ के आए। तो ज्ञानेश्वर जी महाराज 14 साल के, इधर 14 साल का बच्चा जिसे भगवान मिल चुके हैं, उसको पूरा ज्ञान है, वहां 1400 साल का योगी, इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां, आकाश में भी उड़ सकता है, अंतर ध्यान हो सकता है, सारा उसके पास में। वो चांगदेव तब भी इतना घमंड, क्योंकि भगवान नहीं मिले, सब चीजें उनके पास है। और ज्ञानेश्वर जी के पास तो भगवान का भक्त ऐसी सिद्धि नहीं करता कोई, भाई उसे सिद्धियों के लिए वो कोशिश करो। लेकिन किस पे बैठे थे? दीवार पे। और दीवार को बोला चल रही चल, उधर वो योगी आ रहा है बब्बर शेर पे बैठ के, बब्बर शेर भी भग गया, योगी जी रह गए। बोले दीवार चल रही है भैया। और तो बात छोड़ो, जिंदा, मैंने तो जिंदा चीज को बस में किया अपने मंत्र और अपने योग की शक्ति से, तंत्र की शक्ति से। इन्होंने तो मुर्दा चीज को ऐसे चला दिया एकदम बिल्कुल। हाँ तो भाई साहब राजधानी की रफ्तार से दीवार चले और वो दातुन कर रहे थे। तो 14 साल के बच्चे ने 1400 साल के योगी को उपदेश किया। ये ज्ञानेश्वर जी महाराज और नामदेव जी। नामदेव जी कौन थे? नामदेव जी दर्जी के यहाँ उत्पन्न हुए थे और विठल भगवान के ऐसे भक्त थे। 52 बार भगवान प्रकट होकर उनके सामने आए। वैसे तो उनके जीवन में इतनी लीलाएं भगवान की है, मन में तो भगवान उनके हमेशा रहते थे। 52 बार आंखों के सामने प्रत्यक्ष भगवान का साक्षात्कार किया। ये नामदेव जी और ज्ञानेश्वर जी जब पूरे भारत की यात्रा के लिए निकले, एक बार तीर्थों की यात्रा पे, तो मारवाड़ राजस्थान के क्षेत्र के तीर्थों में जब आ रहे थे तो इतना रेतीला क्षेत्र, उसमें रेत के अंदर एक ऐसा कुआं था और जो बहुत गहराई में था, उसका पानी बहुत नीचे था। अब वहां पे उनके पास में रस्सी नहीं, कुछ नहीं उस कुएं में। तो ज्ञानेश्वर जी ने, दोनों को बहुत प्यास लगी। ज्ञानेश्वर जी महाराज ने क्या किया, तुरंत योग बल से गए और कुएं में नीचे उतरते चले गए।
फिर कमंडल भर के ले आए ऊपर और नामदेव जी को कहा कि आप भी पी लो। तो नामदेव जी की आंखों में आंसू आ गए। नामदेव जी ने कहा, देखो ठाकुर, हम तो आपके भक्त हैं, और बताओ सिद्धियों का जूठा जल मैं पीऊंगा, आपका भक्त हो तो? अखंड ब्रह्मांड नायक, मेरे को प्यास लगे तो आप इस सृष्टि में पानी पैदा कर दो, बताओ आज इनकी सिद्धियों पे मुझे वो अपनी प्यास बुझानी पड़ेगी? उनकी आंखों से आंसू आए, 2 बूंद टपकी, अचानक कुएं का जल इतना बड़ा छलाछल करके बाहर निकलने लगा। नामदेव जी ने वो जल पिया, सिद्धि का जल नहीं पिया। सुदर्शन सिंह चक्र जी ने ये प्रश्न जब पूछा, वो बाबा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे एक बात और बताई, देखो बेटा, मैंने तो इस आध्यात्मिक जीवन को बिगाड़ दिया है, अब ये सिद्धियां है ना, अब मैं सिद्ध, तो अब मेरे को मुक्त नहीं होने देगी, अब मैं ज्यादा से ज्यादा सिद्ध लोक में जा सकता हूं। और उन्होंने बोला, सिद्धों का लोक है, ब्रह्मा जी जितना कल्पांत तक ये सिद्ध लोग जिंदा रहते हैं। कल्प कितना होता जानते हो? 1000 बार, और ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4000 चौकड़ी युग बीत जाए, 1000 चौकड़ी युग मतलब 4000 युग बीत जाए, इतने में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसे बोलते कल्प। तो इतने एक कल्प तक ये योगी लोग जिंदा रहते हैं, 14 इंद्र बदल जाते हैं। तो इन लोगों को ना देखो, फिर अगले कल्प में मनुष्य बनेंगे, और मनुष्य बनेंगे तब भगवान की प्राप्ति होगी। ये लोग साधना नहीं करते, इनकी सिद्धि इनको इतना आगे तक ले जाती है, लेकिन भगवान से नहीं मिलवा पाती। इसीलिए भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते। ठीक है भैया, इसके बाद में हाँ, एक और बहुत अच्छी बात, तभी सुदर्शन सिंह चक्र जी इन सिद्धियों के प्रति हमेशा विमुख रहे। आजीवन कोई उनकी प्रशंसा करता, शिष्य बनने का प्रयास करता, हमेशा दूरी रखी उन्होंने, और एकदम फक्कड़ की तरह आजीवन भ्रमण करते रहे। कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई स्थान से मत, अपना कोई चीज नहीं, सब भगवान के निमित्त कुछ चीज की। तो ऐसा ही किया उन्होंने। प्रयाग कुंभ लगा 1939 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था उस समय। प्रयाग में कुंभ हुआ। प्रयाग जानते हो कहां पे? इलाहाबाद। त्रिवेणी है, गंगा जी, यमुना, सरस्वती मैया की, बहुत सुंदर स्थान है, बड़ा ही प्यारा। देखो हमारी काशी का महत्व क्या है। काशी जी में कोई मर जाए, मेंढक भी मर जाए, तो वो भगवत धाम को प्राप्त होता है। काशी जी का ये महात्मा है। लेकिन प्रयाग का क्या महात्मा है? काशी में मर जाए और प्रयाग में गिर जाए, प्रयाग में गिर गए और मुंह से हरि नाम निकल गया, तो समझ लो आपकी मुक्ति हो गई। मतलब भगवान का नाम प्रयाग में एक बार लेने वाले को भी भगवत गति प्राप्त होती है। तो ये बात, प्रयाग का महात्मा बहुत है भैया, इसलिए प्रयाग लोग जाते हैं। देखो कल्पवास में जाते कि नहीं जाते, कि आजन्म कृत। फिर आप कोई नई बाधा न लगा दे, कंडीशन अप्लाइड, आपने आपकी मुक्ति हो गई, अब आप चिंता मत करो पीछे के किए गए धरे पे, पर नया कुछ आगे की प्लानिंग करके आए हो। तो जरा है भगवान को बुद्धू बनाने का बिजनेस कहीं नहीं चल रहा। देवी देवता पहले ही समझते कि क्या आइडिया लेके आए, तो भाई ये नहीं है ना। इसमें नहीं, देखो किसी का मर्डर करना तो पहले, उसके बाद प्रयाग आएंगे, पहले इसको सिमटा दें और फिर बाद में प्रयाग में और अपना बराबर कर लेंगे, जीवन मुक्त तो होना ही। तो ऐसे प्रयाग में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के पंडाल में और अखंड संकीर्तन चल रहा था। वहां पे सुदर्शन जी भी थे, वहां पे रिटायर्ड जज साहब थे कृष्णचंद्र अग्रवाल जी, बाबा के परम प्रिय भक्त। उनकी बहन वो आजीवन, मतलब बूढ़ी वृद्धा विधवा थी, एकदम बूढ़ी, और वो कभी अपनी कुटिया से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन उस प्रयाग कुंभ में वो बाहर निकल के आई एक सूचना देने कि आज की रात, उन्हें भगवान से ये सूचना मिली कि आज की रात, उन्हें साधना करते समय कई दिव्य अनुभव होते हैं, कई जानकारियां मिल जाती है जो साधारण जगत में लोगों को नहीं पता होती। ऐसी कई वार्ताएं साधक को और सहज प्राप्त होती है। देखो प्रभु जी अगर ठंडे में बैठे, क्या कुछ बिछाने को है? बिछे हुए में बैठे हो ना, ठंडा तो नहीं है। हाँ, तो उन्होंने, उन बूढ़ी माता जी ने
उनके क्या बोला, उन्हें सब बुआ जी कहते थे। उन माता जी ने बोला आज की रात ये पंडाल जल के भस्म हो जाएगा, बहुत भयानक और लोगों पे और नुकसान पहुंचेगा, लोग मर जाएंगे। उसी में सुदर्शन सिंह चक्र जी के प्यारे ठाकुर जी का चित्रपट था। सुदर्शन जी तो उसे साक्षात अपने ठाकुर जी कहते थे, क्योंकि भगवान उनके पास आते थे तब तो भगवान के दर्शन साक्षात, वरना उनका जो चित्रपट है ना उसको वो बड़े प्यार से रखते थे हमेशा ही। तो बुआ जी जैसे ही उन्होंने बोला आज ये माता जी से बोल रहे इतने लोगों की, अब सब घास फूस की कुटिया बनी हुई है, इतने लोग ठहरे हुए हैं, अब कैसे एक दिन में भेजेंगे उन्हें। तो सुदर्शन सिंह चक्र जी ने कहा देखो भैया, अग्निदेव को कौन सी जल्दी है? अगर उन्हें आना ही है तो पूर्णिमा के बाद आ जाएंगे। माघ पूर्णिमा है ना, उसका स्नान सबसे बड़ा स्नान होता है, उसके बाद में तो प्रयाग कुंभ समाप्त हो जाएगा, तो पूर्णिमा के बाद आ जाएंगे। वैसे भी हमारे कन्हैया से एक दो बार उलझ के देख चुके हैं, द्वापर में ठाकुर जी पी गए थे, अग्निपान कर गए थे। हाँ खोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हे गोविंद हे गोपाल राम मदन गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल राम मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल, मेरो मदन, मदन गोपाल, मदन गोपाल, मदन गोपाल, मदन गोपाल, मेरो मदन। हे गोविंद हे गोपाल राम मदन गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल राम भगवान की जय। श्री युगल सरकार की, हमारे लाडली लाल की जय। भैया आज का श्रृंगार किन्होंने किया? श्री जी का श्रृंगार तो किए, ठीक किया, पर ये जो पफ अलग से दिखता है ना, ये वो हमेशा एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट कर ही देते हैं। राधा रमन करते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट ज्यादा, या बम बम कर देते हैं। और श्री ठाकुर जी का पगड़ी बहुत सुंदर है, सब सुंदर है, पर ये जो ठाकुर जी की जो काछनी नीचे पहनाई है ये छोटी है। ये नई है ना? ये नई है, नई है ना? नहीं भैया बनवाई है नहीं, तो ये छोटी है। इतनी छोटी थोड़ी बनवाते हैं। और थोड़ा इसकी फिटिंग नहीं, थोड़ा सा तो लूज हो ना, ऐसे अच्छे नहीं लग रहे बिल्कुल। आप पैंट के अंदर जो सर्दियों में पजामे पहनते हैं ना, वो चुस्त सी पहन लेते हैं। ये कैपरी भी नहीं है बलराम जी, आप पहनना वैसी। कैपरी क्या कि इसको जस्टिफाई करना है। हाँ हाँ सही। ओम दादा बोले ये कलर बहुत सुंदर लग रहा है, सब चीज सुंदर है। ठाकुर जी खिल रहे हैं और ऊपर चढ़ गई है। लेकिन ऐसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। वो ठीक थी क्या पहले ठीक तरीके से पहनाई होगी। ये किन्होंने किया? कौन है इसका गुनाहगार? भैया कौन थे आज राधा रमन के साथ? कौन नहीं पहनाई? क्यों नहीं पहनाते? अभी तुम्हारे लिए ऐसी काछनी हम आज ही तैयार कर रहे, कल तुम यही पहन के आओगे। क्योंकि तुम्हें कुछ कहते नहीं ना, इसलिए क्या बोले हमें, कहा हमारे मुंह से निकलता नहीं है। तुम्हारे वीडियो का इस्तेमाल करते हो। मैं बैठ जाऊँ?
माधव पहले ही बड़ा था। ठीक है, तुम ब्रज बिहारी हो ना, वो बाकी बिहारी है। 2 साल हुए। हाँ, बात बना रहे हो। 2 भैया है भैया। तो उन्होंने ये बोला, कहा थे कि प्रयाग के कुंभ में आज की रात्रि में पंडाल में बहुत भयानक आग लग जाएगी और बहुत नुकसान होने की गुंजाइश है। सुदर्शन जी ने बोल दिया, देखो अग्निदेव को कोई जल्दी तो नहीं है, आना होगा तो पूर्णिमा के बाद आ जाएंगे। इतने लोग आए हुए, अब कहां से बदलेंगे? इतना बड़ा स्नान होना, लाखों लोग इकट्ठे हो रखे हैं। तो इधर उनके प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के पंडाल में आग लगने की बात थी। ठीक है, अब ये बात कह दी, बड़े निश्चिंत होके वो तो चले गए। इधर लोगों में बड़ी चिंता थी। अब उस रात्रि उन बुआ जी में सुदर्शन जी का भी बड़ा उनमें श्रद्धा थी कि ये झूठ तो बोलेंगे नहीं, बात तो सत्य ही बोलेंगे। रात्रि में अग्नि देवता जड़ तो है नहीं, भगवान के सब देवता भगवान के अंडर में है। अब क्या हुआ भैया? अग्निकांड नहीं हुआ। इसके बाद में वहां 15 दिन तक लोग आराम से रहे। पूर्णिमा का स्नान हुआ। पूर्णिमा के स्नान के बाद में 10 दिन का वहां प्रोग्राम और था। सुदर्शन जी चक्र जी भी स्नान वगैरह करके जा चुके थे मुंबई के एक सत्संग कार्यक्रम में। अधिकतर लोग गए, कुछ लोग रह भी गए। बहुत सारे लोग ऐसे रह जाते ना बाद में भी भाई, और बाद में आराम से रुकने के लिए। और पूर्णिमा होते ही वहां पे इतना भयानक अग्निकांड हुआ और एक सियार भी उस रात्रि में, और शायद पागल हो चुका था, तो वो भी उस शिविर में घुस गया। और उस गीदड़, पागल गीदड़ के कारण भी उसने कई लोगों को काट लिया। उससे कई लोग वैसे मर गए। अग्निकांड वहां पे बड़ा भीषण हुआ। लेकिन सुदर्शन जी को बड़ा विश्वास था, इसलिए किसी की बात, भगवान भी अपने भक्त की बात रखते हैं। होने वाले समय में क्या हो जाए पता नहीं। अक्षय तृतीया पे हमेशा, जैसे अक्षय तृतीया के दिन हमारे ठाकुर जी का और यहाँ पे आविर्भाव हुआ, अक्षय तृतीया पे बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया पे ही बद्रीनाथ भगवान अपने दर्शन के प्रथम प्रचंड ज्योत के दर्शन होते हैं। तो अक्षय तृतीया, आखा तीज बोलते ना, हमारे ठाकुर जी का जिस दिन प्रादुर्भाव हुआ उसी वहां पे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी और सुदर्शन सिंह चक्र जी परिक्रमा में मिले। ब्रह्मचारी जी बड़े दुखी। हमारे पास में उनकी पुस्तक है चैतन्य चरित, पढ़ेंगे ना, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की अपनी गीता प्रेस से निकली पुस्तक है, बहुत बढ़िया है, आप जरूर पढ़िएगा। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी बड़े दुखी थे। वंशीवट के पास मिले। सुदर्शन जी ने पूछा क्या बात हुई, क्या बात? तो उन्होंने बताया कि मेरे पूजा का जो मेरे ठाकुर जी का चित्र विग्रह है ना, चित्र स्वरूप, वो ठाकुर जी का जिनकी मैं सेवा करता हूं, तो मेरे ठाकुर जी को कोई चुरा के ले गया। तो अन्न जल छोड़ के अब संकीर्तन कर रहा हूं अपने साथियों के साथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ये अखंड कीर्तन कर रहा हूं। और अन्न जल जब तक नहीं लूंगा जब तक हमारे ठाकुर जी नहीं मिल जाएंगे। और तुम भी करो कुछ ऐसा जिससे मेरे ठाकुर जी जल्दी वापस आ जाए। सुदर्शन जी ने पहले तो समझाने की कोशिश की उन्हें, पर वो माने नहीं। तो उन्हें तो बाबा जी नहीं मान रहे, तो सुदर्शन जी भी परिक्रमा में संकल्प ले लिया उन्होंने कि अब मैं भी अपनी कच्ची कुटिया में बैठ के भागवत जी का पाठ करूंगा और जब तक अन्न जल नहीं लूंगा जब तक इनके ठाकुर जी वापस नहीं आ जाएंगे। 3 दिन तक सुदर्शन जी ने भी अन्न जल नहीं लिया, पाठ करते रहे। और चौथे दिन प्रातः 2:45 बजे ऐसी तंद्रा अवस्था गई, ठाकुर जी आंखों के सामने प्रकट हो गए। श्याम सुंदर सिराने खड़े होकर कहने लगे, दादा तू क्यों भूखा प्यासा पड़ा है? ब्रह्मचारी जी के ठाकुर जी खो गए ना, तो वे दुखी होकर अन्न जल छोड़ बैठे हैं, उनके खाए बिना मैं कैसे खा लूं? अरे तू तो खा ले दादा, उसको करने दे अनशन फंक्शन जो करे, तेरा भूखा रहना मुझे सहा नहीं जाता। मतलब ब्रह्मचारी जी को जो करना है करने दे, पर तू तो भूखा मत रह। तो सुदर्शन जी ने कहा उनके खाए बिना मैं कैसे खा सकता हूं भैया मेरे, अब तो वो खाएंगे ना तभी मैं खाऊंगा। तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा तो मैं परसों आ रहा हूं, पर पहले तू कुछ खा पी लेना। अब भगवान ने बोला, तो सुदर्शन जी ने कहा अच्छा देखूंगा। सुबह नित्य कर्म करके भागवत जी का पूरा पाठ करके ब्रह्मचारी जी के समीप गए। उन्होंने बोला कि मेरे को स्वप्नादेश ऐसा हुआ है, तो आज से मैं दूध तो पी रहा हूं, अब आप भी कुछ दूध पी लीजिए। ब्रह्मचारी जी को उनकी बात पे लगा कि ऐसे स्वप्न आ जाते हैं और जान भूख के मारे सपने आ जाते हो, इनको भूख ना बर्दाश्त हो रही हो, और वैसे ठाकुर जी मेरे खोए तो इन्हें इतना दर्द कैसे होगा।
अपने अपने ठाकुर जी का सब लोग अपने अपने दर्द जाने भैया हैं। होता है कि नहीं होता, किसी के गोपाल जी गिर जाए, मान लो कभी भगवान न करे गिरे, तो जिनके गोपाल जी थे वो कूद क्या कहा है लवार लाला गिर गया, दूसरे वाले तो निश्चित है हमारा तो संभाल लेते अपने वाले को, ये तो नहीं गिरा, ये नहीं देखते कि अपना वो सारे अपने ही है, लेकिन ये होता ही अपनापन अपने लाला में खास। तो उन्होंने भाई ये क्षुधातुर होने के कारण ऐसी बात बोल रहे। अब तीसरे दिन ठीक 3 दिन बाद उन्होंने बोला ठाकुर जी आएंगे। तीसरे दिन सुदर्शन जी बांके बिहारी जी के दर्शन कर रहे थे तो ब्रह्मचारी जी का एक शिष्य आया, उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी का और वो के उनके ठाकुर जी मिल गए, उन्होंने संदेश भेजा। और जब सुदर्शन सिंह चक्र जी वहां आए तो उन्होंने देखा उनके चित्रपट का वैसा ही श्रृंगार हो रखा था फूलों से जैसे भगवान ने उन्हें स्वप्न में दिखाया था। ब्रज यात्रा में ऐसे कई बार उनको ऐसे दिव्य अनुभव हुए। एक बार तो उनको अखंडानंद सरस्वती जी की माँ, जो बाद में वो सुदर्शन सिंह चक्र जी को बहुत प्यार करती थी वो माँ, और कहती थी मेरा पहला बेटा ये, फिर बाद में अखंडानंद जी को बोलती थी कि शांतनु मेरा दूसरा बेटा है, पहले तुम हो। तो सुदर्शन जी को बहुत प्यार करती थी। ये माँ ने भी बाद में संन्यास ले लिया था और वृंदावन की सन्यासिनी माताओं में ब्रह्ममयी माँ ये थी, ब्रह्ममयी माँ नाम से इनको संन्यास दीक्षा के बाद में। तो ये माता जी ने सुदर्शन जी से बोला मुझे ब्रज घुमा लाओ, तो उन्होंने बोला सब जगह जाऊंगा पर बरसाने नहीं जाऊंगा। क्यों? बरसाने तो मेरे लाला की बहू रहती है ना, तो मैं जेठ हूं तो उसे शर्म आएगी मुझसे, तो जाते नहीं थे। एक बार भाई जी ले गए बरसाने और एक बार ये माँ ले गई। तो उन्होंने बोला नहीं पर मुझे तो लाली के दर्शन करने नंदगांव भी जाना, यहाँ भी जाना। माँ ने पूरा बताया। अब माँ की जिद के आगे उनका चलो तांगा कर लिया। अब तांगा बिल्कुल रास्ते में ही खराब हो गया। तांगे वाला बेचारा जोड़ने की कोशिश करे, जो जो चीजें टूटी पड़ी, उसने बोला आज के तो दर्शन छूट जाएंगे। सुदर्शन जी को लगा, उन्होंने बोला लाला देखो हमारी मैया को न लली के दर्शन होंगे, क्या करें, और सही टाइम तक पहुंच नहीं पाएंगे, फिर रात को नंदगांव वगैरह में कैसे पहुंचेंगे, सारा ही प्रोग्राम हमारा तो लेट हो जाएगा हैं। और माँ को लेकर रात को फिर जाऊंगा कहाँ पे। ऐसे सब आपस में मन में विचार कर रहे थे। सामने एक आदमी आ रहा था झोला लेके, हैं जैसे नरसिंह जी को मिला था ना एक झोले वाला। उसने बोला अरे अरे मैं तो बढ़ाई हूँ, मैं तो खाती हूँ, मैं काम भी यही करता हूँ। उसने तत्काल तांगा वांगा ठीक कर दिया। और जब उनको सुदर्शन जी पैसे देने लगे तो 15 मिनट में लो ठीक हो गया। जब वो औजार वगैरह लेके जाने लगा तो सुदर्शन जी ने उसे पैसे देने चाहे तो उसने कहा बाबूजी मैं तो आपका ही दिया खाता हूँ, किशोरी जी के घर का बढ़ई हूँ, कैसे ले सकता हूँ इस बात के लिए पैसे। कहते वो चल दिया। सुदर्शन जी ने माँ को तांगे पे बिठाया, देखा तो पूरी रोड पे वो आदमी कहीं नहीं था। उन्हें समझ में तो आ गया कि भाई वो कौन हो सकता है। ठाकुर जी तो कितनी बार ऐसे काम भक्तों के जीवन में आते हैं, जानते हो ना वो नरसिंह जी के चरित्र में गाड़ी वाले मने बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम भगत में हार गया। क्या बोलते ठाकुर जी? नरसिंह जी क्या बोलते हैं? खाती मारी जात भगत जी किसना मारा नाम भगत में। तो भैया हमारी तो जाति खाती है, हमारा नाम किसना है भैया। ऐसे बहुत बार इन्हें छद्मवेश के दर्शन बोलते हैं। चलिए शेष कल सुनाएंगे। आज हमारे प्यारे प्यारे भगवती भैया का जन्मदिन है। भगवती भैया का क्या भैया? हाँ भैया आपका भी जन्मदिन है? कौन सी वाली? अरे लाडो तेरा भी जन्मदिन है? वाह भाई वाह। भगवती भैया हमारी छोटी बहन, और आपका भी जन्मदिन है ना? गवर्नमेंट जॉब लग गई? वाह वाह। कहाँ रहते हो भैया आप? वृंदावन गार्डन में रहते हो? क्या शुभ नाम क्या है? राजन। हाँ राजन का चेहरा देखा हुआ लग रहा है ना। राजन तुम राजा बन गए हैं, बहुत अच्छा। तुम्हारा जन्मदिन भगवती भैया के दिन, जन्मदिन के दिन बहुत अच्छा बेटा, बहुत बहुत बधाई। हाँ अरे बीएसएफ में भैया जी? वाह वाह बहुत बढ़िया। देखो भैया अब हमारे जवान आए तो 26 जनवरी से पहले, वाह। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भैया हम लोगों को तो प्राउड है। ये देखो ये हमारी 2 बहनें ये बैठी है, एक वो बहन नहीं आई ना, क्या नाम है उसका? नाम
नहीं, वो घर पे है। हाँ, बोलनाव से हैं। ये हमारे इनके पिताजी और इंडियन आर्मी में थे, एयरफोर्स में। इंडियन आर्मी ना, इंडियन आर्मी में थे कश्मीर में और शहीद हुए थे 1995 में। तो देखो ये शहीद और की बेटी है, और हम सब लोगों के लिए कितने प्राउड की बात है कि हमारे इस परिवार में ऐसे लोग हैं। अब देखो ये भी हमारे परिवार के भैया, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं। हाँ, वाह, क्या बात बताएं, बड़ी सुंदर बात। देखो हमें जैसे संत के दर्शन होते हैं ना, वैसे एक जवान के दर्शन है। हमारे भारत के जवानों को देखना हम लोगों के लिए बड़े प्राउड की बात है। बहुत बहुत गर्व है, हम लोग बहुत सुरक्षित हैं इस देश में। जब तक जवान जननी जने तो भक्त जन, क्या दाता क्या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे मति गवावे नूर। या तो कोई दाता हो जो दूसरों के लिए जीता हो, या कोई सूरमा, या फिर भगवान का भक्त। ऐसी संतानें पैदा हो हमारे देश में, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छा। आज भाई जी, आज 20 जनवरी है। ऋषिकेश का प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, नहीं अभी नहीं, वी आर फाइनलाइजिंग, क्योंकि इस थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। पिताजी को समझा देना, कह देना, और मेरा स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं है बीच में, तो ये है। अनुकूल तो वो रहता ही नहीं कभी, उसे तो अनुकूल बना लिया जाता है। 20 जनवरी, भगवत कृपा किसी भी रूप में प्रकट हो वह सदा मंगलमयी है और मंगल ही करती है। भगवान की कृपा। देखिए, भगवान को छोड़ करके दूसरी चीज का जो भजन करना है, याद करना है, वो कल्प वृक्ष को काट करके वहां बबूल का वृक्ष लगाना है। बबूल के पेड़, कल्प वृक्ष को, डिजायर ट्री को छोड़ के, और आप बबूल ट्री के पास जा रहे हैं, एंड यू विल सर्टेनली गेट थॉर्न्स। चलिए, अब इसके बाद में सेठ जी का, स्वामी जी महाराज के प्रवचन से बात है, ये भी सेठ जी का ही विचार है। मैं जब देखता कोई काम करने में, तब मन से भगवान की तरफ देखता कि भगवान प्रसन्न है तो करो, आज्ञा है, और अप्रसन्न है तो नहीं, ये काम नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों में भी ठाकुर जी को पूछ पूछ के काम करें। भैया, अपने मन में हम भगवान से पूछें कि am I doing right, ये करूं कि ना करूं, तो should I go ahead or not, और ये सब चीजें हम भगवान से पूछेंगे। हमारे इनर कॉन्शियस के अंदर में ये बात अपने आप आ जाएगी कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ठाकुर जी पूरी हो जाए फिर नारायण जागे, कितनी अच्छी बात बताई इन्होंने कि हमें कैसे क्रमशः मिलते हैं, और ऐसे जरिए और ऐसे माध्यम जो भगवान की, और जो इस राह में, जो भगवदीय राह में हम चलते हैं, उसमें वो किस तरीके से अपने को एक सहायता मिलती है। आई थिंक दैट इज और कॉल्ड ए डिवाइन हेल्प। इसमें एक बात और थी, वो लड़का कुछ लेता नहीं है, जो बदले में कुछ लेता है तो उसका हिसाब बराबर हो जाता है।